कुमार जी, महाराज जी, कर्ता और भोक्ता भाव जो इस शरीर के अंदर अहम होता है वे कैसे खत्म होगा महाराज जी? आराधना से, सदगुरुदेव की आराधना से, भगवान की आराधना से। जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाएंगे, अज्ञान नष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आपका देहाभिमान गलित होता जाएगा, आपका कर्ता भोक्ता भाव गलित होता जाएगा। पर इसके लिए साधना की जरूरत है। किसी बड़े महापुरुष की शरण लेकर उनके अनुसार जो साधना पद्धति बताई जाए उससे चलो और दीर्घ काल तक साधना करो। तो साधना करते करते जब बुद्धि पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, तो ये व्यर्थ का देहाभिमान नष्ट हो जाता है, व्यर्थ का कर्ता भोक्ता भाव नष्ट हो जाता है। तभी वो मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है या प्रेम पदवी को। प्रेम या मोक्ष प्राप्त हुए बिना देहाभिमान गलित नहीं होता है। तो देह भाव को नष्ट करने के लिए सदगुरुदेव की शरण, शास्त्रों का स्वाध्याय, कर्मों का भगवान को समर्पण। सुबह से लेकर शयन तक जो भी कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दे। कृष्णार्पणमस्तु। जो भी कर्म करें वो शास्त्र सम्मत करें, धर्मयुक्त। जो भी खाएं वो भगवान को समर्पित करके पाएं, प्रसाद रूप। तो आप देखेंगे आपका देहाभिमान गलित हो रहा है। धीरे 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 ऐसा अनुभव होने लगेगा कि सब भगवान करवा रहे हैं। मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो श्री भगवान करा रहे हैं। मैं कहीं भी करता नहीं हूँ। जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा रहे हैं, जो दिखवाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, जो कराना चाहते हैं वो करवा रहे हैं। बस अब मैं कहीं नहीं, मेरे प्रभु के द्वारा सब कुछ हो रहा है, ऐसा उसे अनुभव होने लगेगा। मिहिर जी, दिल्ली से। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, दास चाहता है कि सारी इच्छाओं का नाश होकर एकमात्र श्री जी को प्राप्त करने की इच्छा रह जाए। अगर नाम जप नहीं होगा तो सब साधन शून्य है, परंतु मन कहता है थोड़ा नाम जप कर लो, बाकी दान पुण्य कर लो। मन महाराज जी नए नए साधन ढूंढता रहता है। देखो, दान पुण्य से काम बनने वाला नहीं है। जैसे पाप कर्म लोहे की जंजीर, तो पुण्य कर्म सोने की जंजीर। पर बंधन का कार्य तो दोनों से हो रहा है ना। दान करने की भावना को सेवा में लाओ। जैसे किसी को आपने 100 रुपये दिए तो आपको सोचना है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने मुझे जो 100 रुपये दिए थे वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। भगवत स्वरूप उसे मानकर दे दिया तो वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। वो दान नहीं कहलाएगा, वो सेवा कहलाएगी। सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, दान से उसका फल प्राप्त होता है। तो नाम जप अधिक करो और जो भी करो परोपकार करो, सेवा करो। और बताया कि सेवा को, कर्म को कृष्णार्पणम मस्तु करो, भगवद अर्पणम मस्तु।